लेकर जम्मू कश्मीर में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर खबर है। स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर जम्मू कश्मीर में जगह जगह हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रियासी में तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली का आयोजन IRP फोर्स बटालियन की तरफ से किया गया, जिसमें IRP के जवानों के साथ भारतीय विद्या मंदिर स्कूल के छात्रों ने उत्साह से हिस्सा लिया। रैली की शुरुआत IRP रिजी चौक से हुई, जहां हाथों में तिरंगा लिए जवान और स्कूली छात्र भारत माता की जय के जयघोष के साथ बाजार से होकर आगे बढ़े। देशभक्ति के नारों से पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। रैली के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। जवानों और छात्रों ने तिरंगे के साथ की देश की अखंडता, एकता और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। इस रैली का समापन IRP फोर्स बटालियन के हेडक्वार्टर में हुआ। तिरंगा रैली हमने फ्रीडम फाइटर की सैक्रिफाइसेस के लिए किया है, और जो एक अवेयरनेस कैंपेनिंग भी है कि हर घर में झंडा लहराया जाए, हर घर झंडा हर घर तिरंगा। तो ये पब्लिक अवेयरनेस प्लस स्टूडेंट्स हमने पार्टिसिपेट किया। कौन से स्टूडेंट्स? भारतीय विद्या मंदिर के पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स से। तो 100 प्लस हमारी स्ट्रेंथ थी। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, बस स्टैंड वाया पुलिस स्टेशन से वापस आए। हमारा मेन मकसद था कि फ्रीडम फाइटर को याद करें, उनकी शहादत को याद करें और अवेयरनेस करें, ताकि रियासी के जागृत में हो जाए कि हर घर में झंडा लहरा जाए। पामपोर में और जम्मू कश्मीर पुलिस ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक मेगा रैली निकाली। इस रैली में पुलिसकर्मियों, CRPF अधिकारियों, छात्रों, शिक्षकों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों समेत लोगों ने हिस्सा लिया। रैली को SDPO पामपोर RP सिंह और SHO पामपोर खालिद फैयाज ने लीड किया। रैली पुलिस स्टेशन पामपोर से शुरू हुई और द्रंगबल, कदलाबद और नमलबल इलाकों से गुजरी। इस रैली में शामिल होने वाले लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज लहराकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। कुछ स्कूल भी थे और पामपोर के लोग भी थे, दुकानदार थे, गाड़ी वाले थे, हर कोई था। हर किसी ने पार्टिसिपेट इसमें हिस्सा लिया। हर किसी ने बेसिकली यही मैसेज थी कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे और आज़ादी के साथ हम हैं। मैं आपके माध्यम से जिला इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया उनको दिल से मुबारकबाद देता हूं कि जिनकी वजह से आज ये घर घर तिरंगा का मुहिम जो जज्बे और जुनून के साथ पुलवामा के साथ साथ पूरे जिला पुलवामा के लोगों ने इसको बिल्कुल जोश से मनाया। और भारतीय जनता पार्टी ने पुंछ जिले के मेंढर शहर में हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस तिरंगा रैली में BJP कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोश के साथ हिस्सा लिया। इस रैली का मकसद हर घर तिरंगा कैंपेन में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता और गर्व के प्रतीक के तौर पर तिरंगे के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना था। ये आयोजन स्वतंत्रता दिवस से पहले आयोजित किए जा रहे हैं। प्रोग्राम की सीरीज का हिस्सा था, जिसमें BJP ने लोगों से जश्न में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने और अपने घरों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की अपील की। ये वार्षिक जो प्रोग्राम्स BJP के होते हैं उसमें हमारी तिरंगा रैली आती है, जिसमें ये एक हफ्ता जो है हमारा गणतंत्र दिवस, ये जो हमारा स्वतंत्र दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, इसके उपलक्ष्य पर हर घर जो है वो तिरंगा जो है लहराया जाता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करके घर घर में तिरंगा लगाया जाता है। और उसमें हर मंडल, हर गांव में तिरंगा रैलीज निकाली जाती हैं, जिससे जो हमारी जेनजी है वो अपने देश के साथ जुड़ने का प्रयास करे, जिसमें बच्चों के अंदर हुब्बे वतनी पैदा हो। 15 तारीख तक हर जगह, हर एरिया, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील और हर गांव में तिरंगा रैली निकलनी चाहिए और घर घर तिरंगा और हर घर तिरंगा जो है वो अभियान चलाना चाहिए सबको। इस पूरी मेंढर की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज जो ये तिरंगा रैली निकाली गई इस मेंढर में। मेरी बहन ने एक दिन कहा था कि 370 टूटने के बाद इस तिरंगा को कोई कंधा देने वाला नहीं रहेगा, पर मेरी बहन ने भी तिरंगा उठाया, चाहे उल्टा उठाया पर उठाया। आज मैं उसे भी मुबारकबाद देता हूं कि आज उसने भी तिरंगा उठाया। ये बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने आज देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो तिरंगा रैली पूरे भारतवर्ष में मनाई गई है, इसी परंपरा तरीका से मेंढर में मनाई गई है। आज दिखाने चाहते हैं हम कि बॉर्डर का लास्ट कोना है, यहाँ हिंदू मुसलमान के अंदर भाईचारा कितना है। इस तिरंगे के नीचे आप देखेंगे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। से जारी है। बीजेपी ने तिरंगा रैली निकाली है।
ये देख रहे हैं तस्वीरें आप, किस तरीके से पुलिस अफसरान की तरफ से तिरंगा हाथों में लेकर सिविल सोसाइटी से अपील की जा रही है। और जब रैली निकाली जा रही है तो सिविल सोसाइटी के लोग, बच्चे इसमें शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तो रियासी की तस्वीर है, दूसरी पामपोर की तस्वीर है और तीसरी तस्वीर मेंढर की है, जो इस बात की गवाही देती है कि किस तरीके से तिरंगा रैली जोशो खरोश के साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर में निकाली जा रही है। और जिसमें भाग आप देख सकते हैं कि जो शहरी हैं, नागरिक हैं, वो किस तरह से भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। रियासी में बढ़ चढ़ कर बच्चों के साथ पुलिस एहलकार भी नजर आए और उन्होंने रैली में हिस्सा लिया। और दूसरी तरफ पामपोर में आप देख सकते हैं किस तरीके से सिविल सोसाइटी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से रैली में शमूलियत इख्तियार की गई। और तीसरी तस्वीर मेंढर की दिखा रहे हैं आपको, जिसमें शहरी नजर आ रहे हैं और कई भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स हैं जिनका बयान आपसे कुछ देर पहले आपने सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा रैली में शरीक हो रहे हैं और शहरी भी शरीक हो रहे हैं, जो कि खुशी की बात है। वो लोग तिरंगा इस वक्त उठा रहे हैं जो उठाने से पहले डरते थे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ये बात कही गई। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, रियासी की है, पामपोर की है, मेंढर की है। इन तीनों तस्वीरों में एक बात खास है, एक बात खास ये है कि सभी इन तीनों तस्वीर में सभी के हाथों में झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सिर्फ 3 ही जगह नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिले में और अलग अलग शहरों में कुछ इसी तरह की तस्वीर इन दिनों दिखाई देती है। और ये तिरंगा रैली 15 अगस्त तक आपको बताएं कि निकाली जाती रहेगी। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने उस हादसे की जांच के आदेश दिए जिसमें रविवार रात जम्मू में 29 छात्राएं घायल हो गई थी। रविवार रात जम्मू शहर में शकुंतला फ्लाईओवर पर एक मेटाडोर के पलट जाने से छात्राएं घायल हो गई थी, जिनमें से 3 गंभीर रूप से घायल हैं। छात्राएं तिरंगा रैली में हिस्सा लेने के बाद बागे-बहू से मुबारक मंडी लौट रही थी, तभी यह हादसा हुआ, जिसके बाद इलाज के लिए सभी छात्राओं को सरकारी मेडिकल कॉलेज में जम्मू में भर्ती करवाया गया। तीमारदारी के लिए आई हूँ मैं, क्योंकि मैंने सुना है कि कल रात 9:30 बजे 34 के करीब जो ज़ख्मी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं जीएमसी जम्मू में। और उसी वक्त मैंने इनको कॉल करके बताया है कि इमीडिएट जो नीड होगी वो कर लीजिए। जहाँ जहाँ रात में कुछ 3 सर्जरीज इन्होंने किए, अभी भी कुछ सर्जरीज हो रहे हैं, फ्रैक्चर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सारे बच्चे जो हैं वो ठीक है। हर एक ने सेटिस्फेक्शन से कहा है कि ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। और जिस टाइम पे वो हॉस्पिटल में आए उनका पूरा ध्यान रखा गया है। उनको जो इमीडिएट हेल्थ केयर की ज़रूरत है वो डॉक्टर साहिबान ने यहाँ पे दिया है। और ख़ासकर जो उनके अटेंडेंट साथ में थे उनके लिए भी जो है केयर किया गया है, चाहे वो उनके खाने की बात हो या उनको रखने की बात हो, तो उस पर भी काफ़ी डॉक्टर्स ने जो है या यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने बहुत उसमें मदद की है। तो लेकिन ये एक मुझे लगता है कि इंक्वायरी का इशू है, क्योंकि कोई एनजीओ जो है वो इस तरह, क्योंकि ये किसी स्कूल के बच्चे नहीं हैं, किसी कॉलेज के बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये पास आउट जो बच्चे हुए हैं वो किसी एनजीओ के ज़रिए किसी हॉस्टल में कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऑल दिल्ली वेजेस संघर्ष कमेटी ने जम्मू में सिविल सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले कैजुअल वर्कर्स और आशा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो लंबे समय से अपनी मांगे उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी शिकायतों पर ध्यान देने में विफल रही है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार उनकी लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे और उन्हें बेहतर वेतन और सेवा संबंधी लाभ दे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वो अपना आंदोलन तेज करने और अधिक आक्रामक विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज डेली वेजेस की तरफ से आज प्रोटेस्ट किया गया है। सिविल सेक्रेटरीट के घेराव की कोशिश इनकी तरफ से की गई है। काफी संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेली वेजेस संघर्ष समिति के बैनर के तले जो है तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं और आज सिविल सेक्रेटरीट जाने का इनका मकसद ये है कि हुकूमत के कानों तक जो है अपनी मांगों तक को पहुंचाना, क्योंकि इनकी मांगे जो हैं काफी लंबित हैं, काफी लंबे समय से ये मांग करते आए हैं, चाहे सीपी वर्कर्स हैं, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, तमाम ये जो डेली वेजर्स हैं, उसके साथ साथ विभिन्न विभागों में लगे हुए जो डेली वेजर्स हैं उनको इंसाफ दिया जाए, ये इनकी मांग है। काफी संख्या में महिलाएं भी इनके साथ है। हमें अपना हक मिलना चाहिए।
हमारी पे जो है वो 2000 हमको सरकार देती है और काम हमसे हद से ज्यादा लेती है। आप क्या कहेंगी जी? हम 20 साल से सेवा दे रहे हैं मेडिकल डिपार्टमेंट, आज तक हमें 2000 मिलता है। 2000 से गल चलता है। किस विभाग में काम करते हैं? मेडिकल में काम करते हैं। आशा वर्कर हैं हम। आशा वर्कर हैं। हाँ जी। तो काफी लंबी आपकी मांग है। हाँ जी। हम अभी तक हमारा कुछ नहीं कर दी है सरकार। क्या कहेंगे? सरकार हमें टाइम से कभी कुछ नहीं देती है, कभी 6 महीने के बाद पैसे देती है, कभी 5 महीने के बाद देती है। हमें टाइम से हर महीने मंथली मिलना चाहिए मिनिमम। काम कितना करते हैं आप? बहुत ज्यादा काम, कोई हिसाब नहीं है जितने काम हमें देते हैं। हम अपना डिपार्टमेंट का तो करते ही हैं, अदर डिपार्टमेंट का काम भी हम ही करते हैं। फील्ड में जो भी डाटा जाता है ना हेल्थ डिपार्टमेंट का, वो सारा हमारे थ्रू जाता है। अगर हम काम ना करें ना तो हेल्थ डिपार्टमेंट 0 है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए कि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। काफी संख्या में जो है पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। आप देख सकते हैं कि पुलिस बल काफी संख्या में तैनात है। इनको सिविल सेक्रेटरीट जाने से रोकना है और यही कोशिश है जम्मू कश्मीर पुलिस की कि किसी तरह भी ये सिविल सेक्रेटरीट ना जा पाए। आप देख सकते हैं कि महिला पुलिसकर्मी भी हैं और जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और कोशिश यही है कि ये जो प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं यहाँ ये सिविल सेक्रेटरीट ना जा पाएं। यही एक कोशिश जो है वो इस वक्त है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है ये एक कोशिश जो है डेली वेजेस की तरफ से की जा रही है जम्मू में। ये कोई नई बात नहीं है। हमने देखा कि पिछले दिनों भी डेली वेजेस की तरफ से काफ़ी प्रोटेस्ट किए गए, लेकिन अब आश्वासन जब गवर्नमेंट ने आश्वासन इनको दिए थे, लेकिन इनको लगता है कि ये आश्वासन गवर्नमेंट पूरा करने वाली नहीं है। इसके चलते अब ये वापस सड़कों पर आने को मजबूर हो चुके हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द होगा कैबिनेट का एक्सपेंशन। कैबिनेट विस्तार पर सीएम ने बड़ा बयान दिया है। कैबिनेट विस्तार का कांग्रेस माफ कीजिएगा प्रोसेस चल रहा है, ये सीएम कहते हुए नजर आए। पिछले दिनों से आपको बताएं कि इस खबर पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कैबिनेट का एक्सपेंशन कब होगा। कई लोगों की तरफ से सवाल किए जा रहे थे, कई लीडरान से सवाल पूछे जा रहे थे और अब कहीं ना कहीं उन तमाम सवालों से पर्दा हट गया है। जम्मू कश्मीर में कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा। कैबिनेट विस्तार पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कैबिनेट विस्तार का प्रोसेस चल रहा है। तो आज पहली बार ये कहा जाए कि कैबिनेट विस्तार के हवाले से सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान दिया गया कि प्रोसेस चल रहा है, यानी इस पर बातचीत चल रही है, किसे पोर्टफोलियो दिया जाएगा और किसे कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, कैबिनेट में किसको शामिल किया जाएगा। इन सभी चीजों का सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि प्रोसेस चल रहा है। दरअसल एक प्रोग्राम में वो शामिल थे और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर जवाब दिया। हालांकि कई हफ्तों से ये मुद्दा गर्म है कि आखिर कैबिनेट एक्सपेंशन कब होगा। पिछले दिनों आपको बताएं कि कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसमें बिजनेस एडवाइजरी को लेकर कई बातचीत हुई थी और कई फैसले लिए गए थे। उस वक्त भी ये कहीं ना कहीं खबर गश्त कर रही थी कि हो सकता है कैबिनेट एक्सपेंशन के हवाले से कुछ फैसला लिया जाए। तो उस मीटिंग में भी नहीं कुछ ऐसा सामने आया, लेकिन अब सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से खुद कहा गया है कि कैबिनेट विस्तार से जुड़ी चीजों का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस जारी है। कैबिनेट एक्सपेंशन की बात करेंगे ना, करेंगे इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। नो नॉट बिफोर 15 अगस्त। वो बेचारा उन मिनिस्टरों के साथ बड़ी ज्यादती होगी जिनके नाम लिस्ट में गए हैं वहाँ तकरीर करने के लिए। वो अपनी तकरीर तैयार कर रहे हैं, तो तकरीर करने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। जम्मू में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर जांच 3 दिनों के लिए जम्मू पहुंचा है हाई लेवल पैनल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर जांच के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं, जिसमें 3 दिनों के लिए जम्मू पहुंचा है हाई लेवल पैनल। सीमावर्ती इलाकों और रोहिंग्या क्षेत्रों का जायजा लेगा। डेमोग्राफिक चेंज पर जुटाई जाएगी जानकारी। तो जम्मू कश्मीर में हुए बड़े डेमोग्राफिक चेंजेस से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बड़ा डेमोग्राफिक जो चेंज देखने को मिला है। देश भर में अवैध प्रवासियों की आबादी में बदलाव और असामान्य बसावट के पैटर्न की जांच के लिए गठित हाई लेवल पैनल के सदस्य आज 3 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे। दौरे के दौरान पैनल सरकारी अधिकारियों और सिविल सोसाइटी संगठनों से मुलाकात कर जम्मू में हुए डेमोग्राफिक चेंज को लेकर उनकी राय जानी। और सूत्रों के मुताबिक ये पैनल सीमावर्ती जो सरहदी इलाके हैं और रोहिंग्या आबादी वाले क्षेत्रों का भी दौरा कर स्थिति का जायजा लेगा। हालांकि अलग अलग रिपोर्टों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आते रहे हैं, लेकिन असल जानकारी रिपोर्ट के सामने आने के बाद और विस्तार से सामने आने के बाद
ये जब डेमोग्राफिक चेंज के हवाले से जो पैनल गठित की गई है, इसके हवाले से जो जानकारी दी जाएगी, असल जानकारी उसके बाद सामने आएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ दिनों पहले ही एक बड़ी कमेटी बनाई गई थी, जो कि डेमोग्राफिक चेंज जितने भी पूरे इंडिया में हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी इसके एलिगेशंस है, उस पर एक पैनल बनाया था और उस पैनल के मेंबरान अब यहाँ पे पहुँच गए हैं जम्मू। और इस पैनल में 4 मेंबर हैं, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए आप तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये पैनल के मेंबर है जो रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवेलकर, वो उसके मेंबर हैं, वो उसके हेड हैं। और ये मेंबरों की जो 4 मेंबरी जो टीम है वो यहाँ जम्मू पहुँची है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस कमेटी के जो मेंबर हैं यहाँ पे अभी पहुँचे, 3 दिन के दौरे पे ये यहाँ पे पहुँचे हैं जम्मू। और जम्मू कश्मीर में ये जगह जगह पे जाएंगे, वहाँ पे बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, बॉर्डर एरियाज़ का विज़िट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों के यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन बहुत हुई है। यहाँ पे एलिगेशन है कि उनको यहाँ पे बसाया जाता था ताकि यहाँ की डेमोग्राफिक चेंज हो। इसके साथ साथ यहाँ पे कई ऐसी एलिगेशंस हैं कि एक समुदाय के लोगों को भी यहाँ पे बसाने की कोशिश की जा रही थी जम्मू में। तो उसका वो पूरा मूल्यांकन करेंगे, पूरा एसेस करेंगे, कई टीम से मिलेंगे, कई लोगों से मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको तस्वीरों में भी देख रहा हूँ कि ये जो पैनल की टीम है अब यहाँ इस होटल में, एक निजी होटल में यहाँ पे पहुंची है। और उसके बाद जिस तरह मैंने कहा, अब ये हर एक वर्ग के लोगों से यहाँ पे मिलेंगे। और जिस तरह से ये जो मेंबरान हैं ये फिर क्रॉस सेक्शन ऑफ लोगों से मिलेंगे। इनकी गाड़ियाँ यहाँ पे अभी इनका कैवलकेड यहाँ पे पहुँचा है एक होटल में। उसके बाद इनका काम शुरू हो जाएगा। जिस तरह से मैंने कहा, हर एक वर्ग के लोगों से ये बात करेंगे। और जो डेमोग्राफिक चेंज है, क्या कोई ऐसे एलिगेशंस हैं, क्या कुछ हुआ है ऐसे, उस पर ये मंथन करेंगे। और उसके बाद लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो कमेटी बनाई है, इसमें का सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा और मकसद यही है कि वो पूरा एसेस करेंगे। ये जो कमेटी है पूरा एसेस करेगी लोगों से बात करके। फिर ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को जो पूरे भारतवर्ष में वो जो लोगों से बात करने के बाद जो रिपोर्ट है उसको प्राइम मिनिस्टर को सबमिट किया जाएगा। और उसी बिना पे फिर ये देखा जाएगा कि क्या कहाँ पे ये डेमोग्राफिक चेंज हुई है, किस तरह से हुई है, क्या ये जो एलिगेशंस लग रही हैं क्या उसमें कोई सच्चाई है, तो उसका पूरा एसेस किया जाएगा। तो एक बड़ा एक्सरसाइज होने वाला है आज से जो शुरू हो गया है, बड़ा एक्सरसाइज डेमोग्राफिक चेंज के बारे में। जो ये एक्सरसाइज है वो अब चलती रहे। और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर को सबसे पहले इसमें रखा गया है। इस टीम का इस जम्मू कश्मीर सबसे पहले आना इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी सीरियसनेस है सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो एलिगेशंस यहाँ पे लगी हैं जम्मू कश्मीर में, जो डेमोग्राफिक चेंज के बारे में एलिगेशंस लगी हैं, तो ये एक सीरियसनेस एक रिफ्लेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और उसके बाद हर एक स्टेट में ये जाएंगे, यूटीज़ में जाएंगे। उसके बाद इस एक्सरसाइज को कुछ टाइम लगेगा और उसके बाद ये सबमिट रिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में ये टीम पहुँचे, 3 दिन रहेगी, 12 तारीख तक। और 12 के बाद ये दूसरे प्रदेश में चली जाएगी और उसके बाद जगह जगह पे ये घूमेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को दी जाएगी। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने त्राल में लड़ियार का दौरा किया और वहां की खराब पुल का निरीक्षण किया, जिस मौके पर त्राल के विधानसभा सदस्य सफरीक अहमद नाइक और त्राल के एडीसी साजिद याह्या नक्काश और दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। डीसी पुलवामा ने कहा कि नए पुल के लिए डीपीआर पहले से ही तैयार है और जल्द ही पुल को ठीक करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये शहर आगे जहाँ तक ताल्लुक है त्राल और अनंतनाग के दरमियान, इसमें 24 घंटे ट्रैफिक रहता है। क्योंकि आपको पता है त्राल 2 तहसील पे, तहसील त्राल, तहसील आलू, जहाँ भी मुलाजिम अपने व्यापारी हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं और जनरल पब्लिक यहाँ से आना जाना रहता है। पिछले शायद 20 दिन से ये बंद पड़ा है, तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है इस पुल के न होने की वजह से। उसे एक और असर हम पर पड़ा, जो ट्रैफिक जाता है वो सिमू से जाता है, वहाँ 12 घंटे जाम रहता है क्योंकि सड़क तंग है, कलवट छोटे हैं, तो उससे भी लोगों को जो कम्यूटर्स उनको बहुत तकलीफ है। और अवैध खनन के खिलाफ पुलवामा पुलिस ने एक्शन लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पंजरान गांव में अवैध खनन के खिलाफ ये एक्शन हुआ है। पुलवामा पुलिस ने 10 जेसीबी मशीनें जब्त की हैं। गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ पुलवामा पुलिस का एक्शन जारी है, जिसमें पुलिस ने लासीपुरा के पंजरान गांव में
कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी माइनिंग में इस्तेमाल हो रही 10 जेसीबी मशीनें जब्त की हैं। जिले में मिनरल्स की अवैध खनन रोकने और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए अभियान लगातार जारी है। जब्त मशीनरी को कब्जे में लेकर संबंधित कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक नहीं बल्कि 10 जेसीबी कब्जे में ली गई है। ये पंजरान गांव की तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पर अवैध खनन के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया और अवैध खनन में ये तमाम जेसीबीज इस्तेमाल की जाती थी। ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि जिनकी हमें हर रोज़ हर रात ये भी कंप्लेंट्स आती है कि हर रोज़ हर रात ये इन्वॉल्व होते हैं इलीगल माइनिंग में। तो हमने प्रिवेंटिव एक्शन के तहत 3 नाइट्स पहले हमने इनको यहाँ डिटेन किया है, इन जेसीबीज को, और हम क्रैक डाउन करें पूरा इस इलीगल माइनिंग के जो भी रैकेट है। तो हमें एसएसपी मैम से भी पूरी हिदायत है, एक्टिविटीज़ इलीगल माइनिंग में मुलव्वस है जो भी दिन को रात को, मेनली ये रात को ये एक्टिविटीज़ होती है, तो इनकी हमारी तरफ से स्ट्रिंजेंट वार्निंग है कि ये सब रोक दें। इलीगल माइनिंग के खिलाफ जो पुलवामा पुलिस ने जो कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है, उसके तहत यहाँ पर लित्र पुलिस स्टेशन ने एक बड़ी कार्रवाई इस इलाके में अंजाम दी है, जो कि रात के दौरान जो नाले रंबियारा में इलीगल माइनिंग कर रहे थे, तो उसके खिलाफ यहाँ पर भारी तादाद में जो जेसीबीज मुलव्वस थे या फिर जो डंपर या ट्रैक्टर्स, उनको फ़िलहाल प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है, ताकि इस एरिया में जो रात के दौरान जो इलीगल माइनिंग हो रही है उस पे रोकथाम लगे, जिसका यहाँ पर आम अवामी हलकों में भी काफ़ी सताइश की जा रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18।